बाड़ लगाया गया और इसके साथ ही शीशे की बॉटल्स को टांगा गया है। यानी अगर कोई नक्सली इधर आने की कोशिश करे तो इन बोतलों से आवाज आने लगे, ये बॉटल आपस में टकराने लगेंगी ताकि एक अलर्ट यहां पर जारी हो जाए। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ऐसे ऑपरेशंस में ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े मदद के तौर पर साबित होती हैं, क्योंकि यह पूरा इलाका नक्सलवाद का एक तरह से बड़ा केंद्र था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने जो वादा किया था नक्सल मुक्त भारत करने का, इस इलाके से नक्सलियों का खात्मा, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि यहां से नक्सलवाद का जो फैलाव था वो छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक लगातार बढ़ता जाता था। अब यहां पर नक्सलवाद के जड़ पर प्रहार हुआ है और इसके लिए हमारे जो ये जवान हैं ये इसके लिए बधाई के पात्र हैं। केजी हिल्स पहाड़ का ये पूरा इलाका है। चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के जवान नजर रख रहे हैं। इसी इलाके में इन्होंने अब तक का सबसे घातक ऑपरेशन चलाया है और जानकारी के मुताबिक इस पूरे इलाके से बड़ी तादाद में चीजें भी बरामद हुई हैं। और इस इलाके के बारे में अगर हम आपको बताना चाहें तो ये जो इलाका है बीजापुर का, ये 6 मोस्ट अफेक्टेड जिले में आता है नक्सलियों के। हालांकि यहाँ पर लगातार ये कार्रवाई चल रही है। करे गुटालू हिल्स जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर है, नक्सल मुक्त हुआ है ये पहाड़। और यहाँ पर आपको इस पूरे इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं, कैसे जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं इस पूरे इलाके को नक्सल मुक्त करने के बाद। अब यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में हम आपको बताएं तो ये जो पूरा करे गुटालू पहाड़ है ये 50 किलोमीटर लंबा है, 5 से 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो मुठभेड़ हुए उसमें 31 नक्सलवादी तो मारे ही गए, उनके ऊपर 1,71,00,000 का इनाम था। और इसके साथ ही साथ कहा जाए तो इस पूरे इलाके में हर उस आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया जिसके माध्यम से नक्सलियों को मार गिराया जाए। केजी हिल्स यानी कोरेगुटा हिल्स, जहां पर अब तक का सबसे बड़ा नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया जो कि सफल रहा, जिसमें 31 नक्सलवादी मारे गए हैं। और अब हम उसी जगह पर पहुंचे हैं। ये पूरा केजी हिल्स हमारे पीछे और हमारे साथ डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ के दीपक उपाध्याय हैं जो कि एफओबी को पूरा देख रहे हैं। यहीं से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। दीपक जी, इस ऑपरेशन की क्या पूरी जानकारी है, कितना चुनौतीपूर्ण था, किन हालात में आप लोगों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है? काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। जैसा कि हम जानते हैं कि यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र का प्रदेशीय इलाका है जहाँ पे 2 प्रदेशों की सीमाएं आपस में मिलती हैं और दुर्गम पहाड़ी है ये कोरेगुट्टू हिल्स। ये स्पेशली ऊपर की जो कंदराएं, गुफाएं और उस तरीके की जो यहाँ पे टेम्परेचर दिन में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद यहाँ के दुर्गम रास्ते हैं, सारे रास्तों पे आईडी है और उसका भी ध्यान देते हुए हमें ऑपरेट करना है। तो ये बेसिक हमारे लिए जो है चैलेंजेस थे जिसको हमने नेगोशिएट किया। सीआरपीएफ के ब्रावो की बहादुरी भी इस केजी हिल्स के ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन में देखी गई है। हमारे साथ जो यहाँ पे जवान हैं उनसे हम पूछेंगे कैसे ब्रावो ने मदद की नक्सलियों के खिलाफ इस सबसे बड़े ऑपरेशन में, कैसे ब्रावो ने मदद की है इस ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में? यहाँ पे नक्सली द्वारा छुपाया गया आईडी या कहीं नक्सली छुपे हुए हो, वहाँ दूर से मतलब कि कोई हरकत होने पर डॉग हमको इंडिकेशन देता है। अगर एक्सप्लोजिव लगाए तो उनको जहाँ ज़मीन वगैरह सूंघते हुए जाके डॉग उसका इंडिकेशन देता है। उसकी मदद से हम कमांडर को सूचित करते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे हमको खतरा है। तो कि इस वाले ऑपरेशन में कितनी मदद की, कितनी जगहों पर इसने ये इंडिकेशन दिया कि यहाँ पर खतरा हो सकता है? ये सर कई जगहों पे इंडिकेशन दे रखा है। मतलब कि कोई भी ऐसे नहीं है कि कोई दुश्मनी हो, ऐसे कोई सामने हरकत होता है तो ये हर चीज़ का हमको सूचना दे देते हैं। नक्सल के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन में सीआरपीएफ के इन जवानों का काफी अहम रोल होता है। ये पहले रास्ता क्लियर करते चलते हैं, कहीं आईडी ना हो, कहीं डेटोनेटर ना लगाया गया हो, क्योंकि जो हमले होते हैं नक्सलियों की ये बहुत ही पुरानी तकनीक रही है सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए। लेकिन पहले इसी तरह से ये रास्तों को साफ करते चलते हैं, इंडिकेशन देते चलते हैं कि सब कुछ क्लियर है, उसके बाद टीम आगे आती है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन में। और जो ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। ये केजी हिल्स है जो कि लगभग 50 किलोमीटर लंबा है। इसकी 6 से 20 किलोमीटर तक जगह जगह पर चौड़ाई है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर है। काफी वक्त तक नक्सलवादी इसे अपना अड्डा बनाए रहे। यहाँ पर उनकी गुफाएं रहीं, यहाँ पर वो पूरी तरह से
छिपे रहे। इसके साथ ही यहाँ पर उनका हथियार बनाने का सामान था, राशन का स्टॉक था, दवाइयों का स्टॉक था और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद रहा करते थे। लेकिन जैसे ही सीआरपीएफ ने और अर्धसैनिक बलों ने, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट लॉन्च किया, उसके बाद से यह पूरा का पूरा पहाड़ नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। ऐसा कहा जाता है इस पहाड़ पर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो कि लंबे समय से बंद था, उसे भी खोलने की योजना अब यहां पर शुरू की जाएगी। पर्यटन के लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण इलाका था, लेकिन नक्सलवाद की वजह से इस इलाके में ना तो पर्यटन हो पाता था और ना ही यहां पर कोई अन्य कारोबार। लेकिन अब जब इस पूरे पहाड़ को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया गया है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के माध्यम से, तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस इलाके को पर्यटन के लिए खोला जाएगा। आम नागरिक यहां पर पहुंचेंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, खूबसूरत प्राकृतिक नजारा का लुत्फ भी यहां पर उठाएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह जो कदम रहा नक्सलवाद के खिलाफ, उनके टॉप कमांडर्स को मारने के खिलाफ, काफी हद तक आम नागरिकों को सुविधा पहुंचाने वाला रहा है और यह केजे हिल्स का फ्री होना नक्सलवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोकने जैसा कहा जा सकता है। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, केजे हिल्स, बीजापुर, छत्तीसगढ़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।